गुड मॉर्निंग गाइस, माय न्यू ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं भाई? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज कथा शुरू हो गई थी, लाइट अभी आई है और मोबाइल में देख रहे थे और मम्मी देख रही है और मैं देख रहा हूँ और पापा भी बाहर गए हुए हैं और कथा शुरू हो चुकी है। मम्मी ये देख रही है, मम्मी बैठ के, और प्रदीप मिश्रा जी आ गए हैं। अधान क्या करूं, राखों के ढेर चपटी खजाना गंगधार मुक्ति ओंकार। हमें माया नहीं मांगना बाबा। एक राजा ने अपने महल में सूचना करवा दी, नगर में सूचना करवा दी, कल महल का दरवाजा खुलेगा और महल का दरवाजा खुलेगा, जो व्यक्ति जिस वस्तु को छुएगा वो वस्तु उसकी हो। जिसने छुआ वो वस्तु हो। यहाँ पर बैठी हुई है, उनको भी खंडवा विधायक, उनको भी खंडवा विधायक जी को भी मैं साधुवाद। पापा भी आ चुके हैं देखने और मम्मी भी आ चुके हैं। ध्यान से कथा देखिए। माया और भक्ति में बहुत अंतर। एक राजा ने नगर में सूचना कर दी कि पूरे नगर में सूचना कर दो कि कल सुबह दरवाजा खुलेगा और दरवाजा खुलते से जो मांगेगा, जो जिस चीज को छू लेगा, जिस चीज का स्पर्श कर लेगा, वो चीज उसकी हो। सबने तैयारी कर ली है, पूरे नगरवासियों ने। कोई ने सोचा राजा की 2-3 रानियां हैं, बड़ी सुंदर सुंदर। कोई ने कहा राजा की बेटी है, बड़ी सुंदर। कोई ने कहा राजा का बेटा है, बड़ा सुंदर। कोई ने कहा राजा के घर में बहुत धन है, बहुत संपदा है। कोई ने कहा उसका वैभव है, कोई ने कहा उसका रथ है, कोई ने कहा उसका सिंहासन है, कोई ने कहा उसके जेवरात है, कोई ने कहा उसके आभूषण है, कोई ने कहा उसका मुकुट है, कोई ने कहा उसकी गाड़ी है, कोई ने कहा उसका बंगला है। कोई कहता है महल छू लूंगा, कोई कहता दरवाजा छू लूंगा। सबने तैयारी कर ली है, सब। और सबने तैयारी करी और तैयारी कर जैसे ही सुबह दरवाजा खुला, दरवाजा खुलते से सब भाग पड़े। भागते भागते सबने, कोई ने रानी को छुआ, कोई ने कुछ छुआ, कोई ने धन, कोई ने वैभव, कोई ने हार, कोई ने माणी, कोई ने मोती, कोई ने रथ, कोई ने गाड़ी, कोई ने बंगला, कोई ने संपदा, सब कुछ छुआ। सबका अपना अपना हो गया। एक छोटी सी बेटी आराम से चलते चलते आखिरी में आ रही थी और आखिरी में आते आते सबने सब कुछ छुआ, उस बेटी ने कुछ नहीं छुआ। केवल जाते ही सिंहासन के ऊपर जो राजा बैठा था, उस राजा को छू उस बेटी। अब जरा विचार करिएगा, जरा अंदाजा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। ये गाड़ी एक्सीडेंट होकर एक दिन समाप्त हो सकती है। सिंहासन एक दिन जा सकता है, बंगला एक दिन जा सकता है, सोना चांदी, हीरा अंबारी, सब कुछ एक दिन समाप्त हो सकता है। पर बेटी ने जो चतुरता करी, उसने कुछ ही नहीं छुआ, उसने छुआ तो राजा को छुआ। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, बेटी जैसी चतुरता रखना। अगर हमें भगवान को छूने का मौका मिल जाए तो संसार की कोई वस्तु हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो हमारा देव महादेव। हमें दुनिया की कोई वस्तु नहीं चाहिए, हमें दुनिया की कोई सामग्री नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो केवल मेरा महादेव, हमें चाहिए तो केवल देव महादेव।
और कितनी सुंदर बात आती है, माया को पाओगे, माया को पकड़ोगे तो संसार में भ्रमित होते रहोगे, भक्ति को पकड़ोगे तो एक दिन भगवान के पास तक पहुंच जाओगे, भक्ति को पकड़ोगे तो एक दिन परमात्मा के नजदीक तक पहुंच जाओगे, भक्ति को पकड़ोगे तो एक दिन परमात्मा के करीब में पहुंच जाओगे। भक्ति का मूल उद्देश्य, अगर आप लोग अगर गए हो महाराष्ट्र में, अगर गए होगे, कोई अगर महाराष्ट्र में गया होगा तो महाराष्ट्र करने गए हो आप लोग? आप में से कोई गया है औंधा नागनाथ? अगर किसी ने दर्शन करे तो हाथ उठाया जाए। महाराष्ट्र में एक देव स्थान है, एक भगवान शंकर का बड़ा प्राचीन मंदिर है औंधा नागनाथ। गए हो? बहुत बहुत सारे औंधा नागनाथ, ये भगवान शंकर का ऐसा मंदिर है जहां पर श्री नामदेव जी महाराज दर्शन के लिए भगवान के आनंद भाव से पहुंचे और भगवान की विरल भक्ति में ऐसे डूब गए, ऐसे डूब गए, ऐसे डूब गए, भगवान के भजन में वही मंदिर के अंदर बैठकर पांडुरंगा हरि विठ्ठल, हरि विठ्ठल, हरि विठ्ठल, नारायण हरि विठ्ठल, पांडुरंगा पांडुरंगा जैसी जपने लगे। ब्राह्मणों को मालूम पड़ा, और जैसे ही ब्राह्मणों को मालूम पड़ा, पंडितों को मालूम पड़ा कि नामदेव जी महाराज आए हैं और भगवान की भक्ति में झूमकर सबको इकट्ठा कर लिया इन्होंने, तो सबके मन में ईर्षा भाव प्रकट होने लगा। ईर्षा भाव प्रकट हुआ, करे क्या, नामदेव जी को भजन करते करते उठाया और मंदिर के पीछे ले जाकर पटक। सबने उठाया, पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, और नामदेव जी को उठाकर मंदिर के पीछे पटक दिया। नामदेव जी को जैसे मंदिर के पीछे पटका, पटकते से नामदेव जी महाराज से साथ में आए हुए सारे भक्तों ने कहा, सबने कहा, नामदेव जी तुम्हारा अपमान कर दिया, नामदेव जी तुम्हें पीछे पटक दिया, नामदेव जी तुम्हारे को अपशब्द कह दिए, तुम कुछ नहीं बोलोगे? नामदेव जी बोले, अगर मैं जवाब दे दूंगा, अगर मैं कुछ बोल दूंगा, अगर इन्होंने अपशब्द कहा, इन्होंने ताना दिया, इन्होंने मुझे पीछे पटका, अगर मैं कुछ कह दूंगा तो मेरी भक्ति में पट्टा लग जाएगा, इसलिए मैं भक्ति समाप्त नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पर बैठकर भजन करूंगा, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, भजन करूंगा। और नामदेव जी महाराज ने जो भजन करना प्रारंभ करा, कह दिया, मेरे हरि विठ्ठल, मेरे भोलेनाथ, तुझ में नारायण समाया है और नारायण में शिव समाया है। अगर तू सच्चा है तो इस पगले भक्त के लिए मंदिर को बदल दे, मंदिर को पलट दे। और वो हो गया, मंदिर का आगे का दरवाजा पीछे हो गया और पीछे का दरवाजा आगे हो गया। इसे औंधा नागनाथ कहते हैं, इसे औंधा नागनाथ कहते हैं कि मंदिर का दरवाजा नामदेव जी की भक्ति से पलट जाता है। नामदेव जी ने माया को नहीं छुआ, नामदेव जी ने माया में भ्रमित नहीं हुए, नामदेव जी ने अपशब्द नहीं कहा, नामदेव जी ने कुछ आड़ा टेढ़ा नहीं कहा। नामदेव जी के साथ वालों ने कहा, बोलो आड़ा टेढ़ा, बोलो इनको, इन्होंने तुम्हें पीछे पटक दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने वैसा कर दिया, बोलो तुम। नामदेव जी कहते हैं, मेरी भक्ति को बट्टा नहीं लगने दूंगा, मैं भक्त हूँ और भक्त की जो भक्ति होती है वो बिरला होती है, उस भक्ति में भक्त रमा रहता है, उसको कोई मतलब नहीं। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। नामदेव जी महाराज ने कुछ नहीं कहा, नामदेव जी तो अपनी भक्ति में लीन हो गए। और इतनी गर्मी में आदमी बैठा, जो महादेव की देन है। के भजन में, भक्ति में, स्मरण, मंदिर का दरवाजा। शास्त्रों को हम पढ़ रहे हैं, जिन पुराणों को हम पढ़ रहे हैं, अगर उसका सही मम्मी पानी पी लिया रही है, नींबू पानी। इधर पापा बैठे हुए कितने ध्यान से देख रहे हैं, और आप लोग भी देखा करें। अग्रण्य बढ़ते चले। इस समय ओमकारेश्वर में हो रही है ये शिव महापुराण की अगर आपने पुस्तक को सही से पढ़ा है, आपने वेद को सही से पढ़ा है, आपने पुराण को सही से पढ़ा है, आपने शास्त्र को सही से पढ़ा है, एक एक शिव महापुराण के एक एक शब्द को अगर आपने सही से पढ़ा है, लिंग पुराण के एक एक शब्द को आपने सही से पढ़ा है, भागवत पुराण के एक एक शब्द को आपने सही से पढ़ा है, अगर आपने रामचरितमानस के एक एक शब्द को सही से पढ़ा है, गीता को एक एक शब्द को सही से पढ़ा है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है केवल पढ़ने से काम नहीं चलता, उन शब्दों का मनन चिंतन अपने भीतर भी होना चाहिए। कपड़ा बदल लेने से कोई संत नहीं होता। शिव को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए अपना कलेजा बदलना पड़ता है, तब परमात्मा प्राप्त होता है। कपड़े से कोई संत नहीं बन गया। मैया उनके भक्ति में डूबना, उनके भजन में डूबना, उनके स्मरण में डूबना, ये एक आनंद का विषय है। गुरु नानक देव जी अपनी भाषा में कहते हैं, गुरु नानक देव जी अपनी भाषा में कहते हैं। और आपने अगर पंजाब की कथा सुनी होगी,
बठिंडा पंजाब में हमने कथा बातचीत थी तो उसमें हमने वर्णन किया था गुरु नानक देव जी के प्रसंगों का। गुरु नानक देव जी अपनी भाषा में कहते बाले सुन, संसार में मनुष्य देह पाले ना सरल है बाले, और संसार में मनुष्य देह पाने के बाद में उस ईश्वर को याद कर लेना कठिन बात है बाले। ये गुरु नानक देव जी अपने शिष्य से कहता है। बाले, गुरु नानक देव जी ने कहा बाले सुन। सीट हो गई एक्सचेंज, मम्मी इधर हो गए, पापा इधर हो गए, और देख रहे हैं सिंह महात्मा कथा प्रदीप मिश्रा जी द्वारा। और मैं जाऊँगा बाहर, और बाहर जाके मोबाइल में देखूंगा। देख चुके हैं, अभी मैं बचा हूँ और रात के बज रहे हैं 11:15, 20 मिनट कम है 12 बजे में। और देखिए भाई साहब भी सो रहे हैं, इधर मम्मी लेट गई हैं, इधर पापा भी सो रहे हैं। बाकी इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक बाय बाय, गुड नाइट। क्योंकि देरी अब हम देखते हैं प्रदीप मिश्रा जी की कथा, शिव महापुराण की कथा। और बाकी चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, दादा देव, जय भोले की। 2000 years later.